हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो में लास्ट तक यूँ बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जानकारी मिल जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देख लेते हैं इसके। राम के स्वभाव की विशेषताएं दिया हुआ है इसमें, राम स्वभाव से कोमल और भी विनयी है। उनके मन में बलों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे महाक्रोधी परशुराम के कुद्र होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। परशुराम एवं लक्ष्मण के कटु वार्तालाप के समय उन्होंने जल के समान शांत करने वाले भजन कैसी इस प्रकार भी परशुराम का दिल जीत लेते हैं। लक्ष्मण की विशेषताएं दी हुई हैं। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत है, बहुत और प्रचंड हैं। वे व्यंग वचनों से परशुराम को छलनी छलनी कर देते हैं। उनकी योग्यता और कठोर वचनों को सुनकर न केवल परशुराम भड़क उठते हैं बल्कि अन्य सभाजन भी उनके व्यवहार को अनुचित कहने लगते हैं। लक्ष्मण तहसील स्वभाव वाले थे, अत्यंत बुद्धिमान थे, तभी तो क्रोधित परशुराम की प्रशंसा करते करते भी व्यंग कर देते थे। लक्ष्मण वाक्पटु थे। परशुराम की बातों का उत्तर उन्होंने बड़ी चतुराई से दिया। अगला क्वेश्चन का देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। उत्तर इसका दिया हुआ है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रश्न किए। पहला दिया हुआ पॉइंट, उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थर की खानों का दौरा किया। फिर इसके बाद दूसरा 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पे डाउनलोड का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, भारत के सभी महापुरुषों की मूर्ति का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाकों को भी देखा और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने की कोशिश की। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में 90% आएंगे। दोस्तों 90% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप पर तैयार कर लीजिए दोस्तों आज के पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। कहानी दी हुई है, यह जीवन की किसी एक घटना पर लिखी जाती है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, इसका आकार छोटा है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें इसमें जिज्ञासा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, उपन्यास। उपन्यास में पहला दिया हुआ, यह संपूर्ण जीवन को लक्ष्य बनाकर लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ, इसका आकार बड़ा होता है। तीसरा पॉइंट दिया, जिसमें जिज्ञासा अपेक्षाकृत कम होती है। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें upboard.live, तो वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे फ्रेंड्स। अगर आपको उपन्यास और कहानी पर विस्तार से चाहिए तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किए हुए कहानी और उपन्यास के अंतर के नाम से, तो आप उसमें चेक कर लीजिए चैनल पर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ, गीत का छंद किससे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। उत्तर दिया हुआ है, गीत का मात्रिक छंद है। इसमें इसके प्रत्येक चरण में 14 तथा 12 प्रयति होती, कोई मात्रा 26 होती, अंत में लघु गुरु होता है। जैसे इसमें दिया हुआ एग्जाम्पल, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये इसका उदाहरण दिया हुआ दोस्तों, नोट कर लीजिए जल्दी से कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, प्रश्न महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। महाकाव्य में पहला पॉइंट दिया हुआ है, महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन रहता है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, महाकाव्य अनेक सर्गों में विभाजित होता है। चौथा पॉइंट दिया हुआ है, महाकाव्य में शांत वीर श्रृंगार रस में से किसी एक की प्रधानता होती है। खंडकाव्य दिया हुआ, खंडकाव्य में पहला पॉइंट दिया हुआ, खंडकाव्य में जीवन के किसी एक खंड का वर्णन रहता है। दूसरा दिया हुआ पॉइंट,
खंड काव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है। तीसरा दिया हुआ है खंड काव्य में एक ही सर्ग होता है। चौथा दिया हुआ खंड काव्य में श्रृंगार व करुण रस की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ रस किसे कहते हैं? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ समास विग्रह कीजिए। पहला दिया हुआ राजभवन, राजा का भवन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। दूसरा दिया हुआ चौराहा, 4 रास्तों का समूह। फिर इसके बाद दिया हुआ रात दिन, रात और दिन, इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। फिर इसके बाद दिया हुआ चरण कमल, कमल के समान चरण, इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। फिर इसके बाद दिया हुआ नील कमल, नीला है जो कमल, इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। फिर इसके बाद दिया हुआ भाई बहन, भाई और बहन, इसका हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन दिया हुआ निपात किसे कहते हैं? किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, जैसे तक, हाँ, केवल, जी, नहीं, ना, काश। अगला क्वेश्चन दिया हुआ अनेकार्थी शब्द लिखिए। रास्ता दिखाने वाला, तो इसका हो जाएगा मार्गदर्शक। जो उच्च कुल में पैदा हुआ, तो इसका हो जाएगा कुलीन। फिर दिया हुआ जो ईश्वर में विश्वास ना करता, इसका हो जाएगा नास्तिक। फिर इसके बाद दिया हुआ जो ईश्वर में विश्वास करता है, इसका हो जाएगा आस्तिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरदास जी का जीवन परिचय दीदी। 2 रचनाएं, सूर सागर और साहित्य लहरी। भावपक्ष दिया हुआ सूर के काव्य में भावों का सागर भरा पड़ा है, उनकी भावपक्ष की मुख्य विशेषताएं हैं। पहली विशेषता दी हुई है, सूर को बादशाह कैलाश का सम्राट कहा जाता है। दूसरा दिया हुआ वियोग श्रृंगार का मार्मिकता के साथ चित्रण किया। तीसरा पॉइंट दिया हुआ उनका बाल वर्णन मनोवैज्ञानिक है। फिर इसके बाद दिया हुआ कला पक्ष, सूर की रचनाओं में भाव एवं कला पक्ष में मणि कंचन सहयोग है। सूर अपने भावों को ब्रज भाषा के माध्यम से व्यक्त किया है। उनकी भाषा में कमल, कांत, पदावली, सरलता और प्रभाव है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अलंकारों का प्रयोग उन्होंने प्रचुर मात्रा में किया है। साहित्य में स्थान, सूरदास गीति काव्य परंपरा के सशक्त गीतकार हैं, तो भाषा और श्रृंगार के अप्रतिम गायक भी हैं। हिंदी में भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवक परिचय लिखिए। राम वृक्ष बेनीपुरी, रचनाएं दी चिता के फूल, माटी की मूर्ति। भाषा शैली इनकी देख लेते दी हुई है। इनकी भाषा शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली। इनकी भाषा सशक्त विचार और भावों को व्यक्त करने में समर्थ है। इन्होंने वर्णनात्मक शैली में यात्रा वर्णन तथा रेखा चित्र, कथानक शैली में कहानी और उपन्यास, विचारात्मक शैली में निबंधों की रचना की है। इन्होंने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में रचनाकार हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। साहित्य में स्थान, राम वृक्ष बेनीपुरी जो द्वारा रचित साहित्य हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर। रेखा चित्रकार के रूप में इनका विशिष्ट स्थान है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, ये आपके एग्जाम में 90% आएंगे। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने वहाँ पर PDF सेंड की हुई है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।